सेशन में हम लोग सीखेंगे डिकोडर के बारे में कि डिकोडर क्या होता है और इनकोडर और डिकोडर दोनों आप हम लोग लेके चलते हैं। इस सेशन में मेनली हम लोग फोकस करेंगे डिकोडर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, जिसके बारे में कि ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। उसमें मतलब जैसे कि मल्टीप्लेक्सर हो या डी मल्टीप्लेक्सर हो, एडर हो या सब्ट्रैक्टर हो, ये सभी जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट के ही पार्ट हैं, कि वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के ही प्रकार है, ठीक ना। तो डिकोडर भी आपका क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है, जिसका कि प्रेजेंट इनपुट जो इनपुट आप अप्लाई कीजिएगा, वही इनपुट के बेस पर, उसी इनपुट के आधार पे कह लीजिए आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। तो ये भी क्या है, आपके एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है विथ इनेबल, मतलब इसमें भी आपका एक इनेबल लगा होगा, ठीक है। जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में भी देखे होंगे, डी मल्टीप्लेक्सर में भी देखे होंगे। तो सब में हमारा क्या रहता है, इनेबल रहता है, ताकि जो भी सर्किट है उसको एक्टिवेट कराया जा सके। ब्लॉक डायग्राम जो है डिकोडर का आपको दिखाया गया है, अगले में मैं बता देता हूँ। इट हैज एन इनपुट एंड टू पावर एन आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, अगर इनपुट का संख्या n है तो आउटपुट जो होगा क्या होगा, इस पे टू पावर n आउटपुट होगा। डिकोडर इज आइडेंटिकल टू डी मल्टीप्लेक्सर, मतलब डी मल्टीप्लेक्सर के सिमिलर होता है। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो डिकोडर है वह डी मल्टीप्लेक्सर ही है, नहीं, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। दोनों में अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ। तो डी मल्टीप्लेक्सर जो डिकोडर है वो सिमिलर है किसके, डी मल्टीप्लेक्सर के, विदाउट एनी डेटा इनपुट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेलेक्टर जैसे यूज करते थे ना, सेलेक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर लाइन, वो नहीं होता है। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन विच आर एग्जैक्टली अपोजिट टू एन इनकोडर। अभी आगे हम पढ़ेंगे इनकोडर के बारे में भी। तो जो इनकोडर होता है उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिकोडर, या कह सकते हैं कि डिकोडर जो होता है उसका जस्ट रिवर्स परफॉर्म करता है इनकोडर। एट ए टाइम ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिवेटेड। एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही इनपुट लाइन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। फॉर सिंप्लिसिटी द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आउटपुट कोड इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी इंफॉर्मेशन। ये तो क्लियर है आपका कि स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ कि जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, तो बाइनरी के फॉर्म में ही मिलेगा। देखिए ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम, समझ लीजिए इस चीज को। ये क्या है आपका ब्लॉक डायग्राम। देखिए ब्लॉक डायग्राम में आप अगर देख पा रहे हैं तो ये हमारा एक सर्किट है जिसका कि आईसी मिलता है, इंटीग्रेटेड चिप जिसको बोलते हो आप, ठीक है, या इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हो उसको, आईसी को, है ना। तो इसमें क्या होता है, एन इनपुट है और टू पे पावर एन आउटपुट है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन इनपुट्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि इनपुट जो है हमारे पास कितना है, तीन है, तो आप क्या कर सकते हैं, एन बराबर हमारा क्या हो गया, तीन। अगर ये तीन है तो दो पे पावर एन हमारा क्या हो जाएगा, दो पे पावर हमारा क्या हो जाएगा, दो पे पावर तीन बराबर ये आठ। इसका मतलब कि ये जो होगा 3:8 का होगा। मतलब ये जो डिकोडर होगा कितना का होगा, 3:8 लाइन डिकोडर हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि n बराबर हुआ आपका चार, मतलब कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो कितना है, चार है, तो आउटपुट जो होगा टू पे पावर n है, वो हमारा क्या हो जाएगा, दो पे पावर चार, मतलब कि 16। तो तब हम उस केस में कहेंगे आपको क्या, कि 4:16, 4:16 डिकोडर ये कहलाएगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये n जो लिखा हुआ है, ये n हमारा क्या है, इनपुट्स है, इधर वाला सभी आपका क्या है, इनपुट्स है। यहाँ पे मैं ऐसे डॉट कर दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि ये स्टार्ट होगा, मान लेते हैं A0, A1, A2, और ये चला जाएगा आपका AN-1 तक, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, इनपुट है, ठीक। अब देखिएगा इसके कंपैरिजन में इधर जो होगा वो ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए Y0 है, Y1 है, Y2 है, Y3 है, ये डॉट 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 फिर से आपका ये कहाँ तक आ जाएगा, N-1 तक आ जाएगा। तो जब हम यहां से देखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो अगर n हमारा इनपुट है, मतलब इनपुट हमारा कम है और आउटपुट हमारा क्या है, ज्यादा है। अब इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया है कि डी मक्स के मतलब कह लीजिए कि ये डी मल्टीप्लेक्सर जो है उसके सिमिलर है। तो डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था आपका, एक इनपुट देते थे और नंबर ऑफ आउटपुट मिलता था, है ना। एक इनपुट देते थे और नंबर ऑफ आउटपुट आपको मिलता था, यही था आपका क्या, डीमक्स था, सही है, ठीक। तो डीमक्स जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर इसलिए है कि आपका यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि जो इनपुट्स है वो आपका कम है और आउटपुट जो है ज्यादा था, यहाँ पे भी सिमिलर वही है। अंतर सिर्फ है कि जो डीमल्टीप्लेक्सर में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट रहता था
और जब हम बात कर रहे हैं डिकोडर की, तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स रहता है। क्या रहता है? नंबर ऑफ इनपुट रहता है, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल इनपुट रहता है, आप ऐसा समझ लीजिए। और आउटपुट तो खैर यहाँ पे ज्यादा था, तो आउटपुट आपका ज्यादा है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सिमिलर है किसके? डीमल्टीप्लेक्सर के। समझ में आ गया इतना तक कहानी? देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सब हमारा इनपुट्स हो गया, जो कि हम मान लिए कि एन है, ठीक है। और इधर वाई नॉट, वाई वन और वाई टू जो है वो हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया, जिसको कि हम मान लिए 2 पे पावर n, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में आप इसको निकाल सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, जो डिकॉर्डर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप ऑफ अ डिकॉर्डर। टाइप ऑफ डिकॉर्डर में लिखिएगा 2 to 4 लाइन डिकॉर्डर। एक तो होता है 2 से 4 लाइन, कह सकते हैं कि 2 इनपुट दिए और 4 आउटपुट लाइन के फॉर्म में हमें मिलेगा। फिर है 3:8 लाइन डिकॉर्डर, या इसी को कह सकते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। जब हम 8 लाइन में बात करेंगे तो वहां पे हमको ऑक्टल आउटपुट मिलने का पॉसिबिलिटी है। फिर 4:16 की बात करते हैं तो फिर हमारा क्या होगा? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये मेनली हमारा जो यही 3 होता है, और आपके सिलेबस में भी यही 3 है, आपको यही पढ़ना भी है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा 2:4 लाइन डिकॉर्डर, और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2:4 लाइन डिकॉर्डर, तो 2:4 लाइन डिकॉर्डर हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है यहाँ पे कि इनपुट कितना होगा? 2 होगा, और आउटपुट कितना होगा? 4 होगा। लेट अस वेरीफाइड, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर n बराबर 2 है तो आउटपुट क्या होगा? 2 पे पावर n, मतलब कि 2 पे पावर 2 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था डीमल्टीप्लेक्सर में, तो डीमल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे दिखेगा आपका रहता था डिस्ट्रीब्यूटर लाइन, बट यहाँ किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटर लाइन हमारे पास नहीं है। और आगे बात करें कि इनेबल तो आपके हर एक सर्किट में लगा रहेगा, ये इनेबल, क्योंकि यही सर्किट को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, जो लॉजिक सर्किट होगा उसको एक्टिवेट करेगा। सो यू कैन राइट हियर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए 2 to 4 लाइन डिकॉर्डर इज शोन इन अ फिगर में आपका ये ब्लॉक डायग्राम है जो कि दिखाया गया है। हियर ए नॉट एंड ए वन आर 2 इनपुट्स, 2 इनपुट होना चाहिए। ए नॉट और ए वन को हमने क्या कहा? ये 2 इनपुट्स हैं। वेयर एज वाई नॉट, वाई वन, वाई टू एंड वाई थ्री आर 4 आउटपुट्स, जबकि हमारे पास 4 लाइन है तो हमारे पास आउटपुट कितना हो जाएगा? 4 आउटपुट होगा। फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेयर व्हेन इनेबल ई इज सेट टू 1, है ना, जब आपका इनेबल 1 रहेगा, मतलब इनेबल हाई रहेगा, तो इस 4 आउटपुट में से कोई एक आउटपुट क्या होगा? हाई रहेगा। समझ में आ रही बात? ये हमारा डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल्स डिपेंड करेगा। मैं आगे मैं बताता हूँ कि कैसे वो हाई रहेगा, किस पोजीशन पे हाई रहेगा, उसको हम ट्रुथ टेबल से समझ लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका कि जब भी हमें आउटपुट देखना होगा तो इसका मतलब है कि हम इनेबल को हाई रखेंगे, और जब इनेबल हाई रहेगा तो उस 4 आउटपुट में से कोई एक आउटपुट आपका क्या रहेगा? हाई रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन इनपुट्स, जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे उस बेस पर, है ना। तो आगे हम देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल, है ना। जैसे देखिए, ये इनपुट है और ये क्या है? आपका आउटपुट है, ठीक है। ये आपका इनपुट है और ये क्या है? आपका आउटपुट है। यहाँ देखिए ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट। इसमें से मैंने आपका एक इनेबल भी बना दिया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इनेबल हो गया। और फिर बात करते हैं कि 2 इनपुट्स का, तो इनपुट में बताए थे आपको A1 है, A नॉट है, ये हमारा कितना हो गया? 2 इनपुट्स हो गए, बिकॉज हियर वी हैव कंसीडर्ड दैट ओनली A नॉट और A1 हो गया। साथ में एक इनेबल भी है। इनेबल आप नहीं भी टेबल में लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, बट मैंने आपको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 4 आउटपुट है, जिसका नेमिंग हमने कुछ इस प्रकार से किया है कि Y0 है, Y1 है, Y2 है और Y3 है। अब मैं बात करूं कि इनेबल आपका 0 है। अब यहाँ पे मैं आपको कंडीशन लगा देता हूँ डोंट केयर का, कि कुछ भी रहे मान लिया जाए। अगर मान लेते हैं कि ये इनेबल है तो ये डोंट केयर मतलब हो गया कि हो सकता है ये 0 भी हो या 1, अर्थात ये 0 0 भी हो सकता है, 1 0 1 1 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से आपका ये हो सकता है। सही है यहाँ तक? तो इस केस में आउटपुट हमारा क्या रहेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अब हम इनेबल को क्या किए? हाई कर दिए। इनेबल अगर 1 हुआ, अब इनपुट्स का पॉसिबिलिटी क्या है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम 0 0 इनपुट अप्लाई करेंगे, जब हम 0 0 इनपुट अप्लाई, दोनों टर्मिनल अगर 0 0 रहा हमारा, तो हमें क्या सेलेक्ट करके मिलेगा? वाई नॉट मिलेगा, ठीक है। मतलब वाई नॉट वाला जो टर्मिनल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? हाई रहेगा। बाकी सब हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आई बात? जब हम 0 1 अप्लाई करते हैं तो मतलब 1 हो गया, तो ये हमारा टर्मिनल क्या रहेगा? ये हाई रहेगा, बाकी ये क्या रहेगा? 0 रहेगा।
जब हम 1 0 अप्लाई करते हैं तो मतलब 2 वाला हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा, बाकी ये दोनों हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब 1 1 करेंगे तो ये हाई रहेगा और बाकी ये दोनों क्या होगा, 0 होगा। तो यही है आपका क्या, कोडर। अब देखिए मतलब जो डिकोडर है कुछ इस प्रकार से ही आपका वर्क करता है। समझ में आया? तो इनपुट पे आप क्या दे रहे हो, उसी के आधार पे हमारा यहाँ आउटपुट मिल रहा है। 0 0 अप्लाई किए तो वाई नॉट वाला हमारा हाई हुआ, मतलब उस पे शो करेगा। और 0 1 रहा तो हमारा क्या होगा, वाई 1 वाला शो करेगा। 1 0 रहा तो 0, ये 2 वाला शो करेगा। और 3 रहा तो 1, यहाँ पे मतलब 3 मतलब कि इसको जब जोड़िएगा तो ये 3 आएगा, तो हम किसको रखें, 3 वाला हाई रखें। ये हमारा हो गया क्या, ट्रूथ टेबल। अब हम इसका बात करें जब आप बनाइएगा इसका क्या, एक्सप्रेशन लिखिएगा, है ना। जब आप इसका एक्सप्रेशन लिखिएगा तो एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं इसका, देखिएगा, समझिएगा। अभी हम बात करते हैं वाई नॉट का। देखिए वाई नॉट अगर है, यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा बुलियन एक्सप्रेशन। ये हो गया मेरा बुलियन एक्सप्रेशन। जब हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये अगर हम लिख रहे हैं वाई नॉट, तो वाई नॉट हमारा कहाँ, यहाँ पे है ना। इधर लेके आइए, देखिए ए नॉट और ए वन क्या है हमारा, ए वन और ए नॉट, 0 0 है, हम कर दिए 0। ये हमारा हो गया क्या, वाई नॉट का। अब बोलिएगा सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं, 1 लिखिएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे पीछे हम लोग डी लिख रहे थे क्योंकि हमको वही शो करना था, तो डी हमको दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे तो हमारा है नहीं, 1 रहेगा तो 1 हमारा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। आगे हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें y1 का, आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए आपका y1 है, इसके सीध में यहाँ आइए, ए नॉट और ए वन हमारा ए1 और ए नॉट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, ए नॉट हमारा क्या है, 1 है, और ए1 पे कंप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करें y3 का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट और ए1, इस पे हमारा क्या है, देखिए ये 1 है तो इस पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। एंड देन वी टॉक अबाउट y4, देन दिस विल बी ए1 एंड ए नॉट। समझे बात को। इनेबल की हम लोग बात नहीं की, इनेबल हम मान के चले कि इनेबल हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है ना, क्लियर। अब इसी का हम अगर बात करें लॉजिक डायग्राम, तो आप लॉजिक डायग्राम बना ही सकते हैं अब तो। और शायद अब मुझे लगता है कि आप लोग को लॉजिक डायग्राम में एटलीस्ट दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, दो है आपका तो आप दोनों मान लीजिए। पहले तो ये हो गया आपका क्या, इनपुट मानो, ये हमारा हो गया A1, एंड देन दिस इज ए नॉट, एंड ये हमारा हो गया क्या, ए नॉट, और ये हमारा हो गया ए नॉट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे बनाना है, आप बस इसको कर लीजिए, यहाँ पे एक नॉट गेट बना दीजिए। ये हमारा हो गया क्या, नॉट गेट, ये हमारा हो गया क्या, नॉट गेट। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, A1, और ये हमारा क्या हो गया, ए नॉट हो गया। ये हमारा A1 का कॉम्प्लीमेंट और ये हमारा ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं A1 ए कॉम्प्लीमेंट की। देखिए ये हमारा हो गया और ये हो गया। ठीक, दूसरा हम बात कर रहे हैं A1 और ये A1 कॉम्प्लीमेंट और ए नॉट, तो A1 कॉम्प्लीमेंट और ए नॉट। नेक्स्ट है आपका A1, A1 हो गया आपका, ठीक है ना। और फिर क्या है आपका ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और फोर्थ की बात करें A1 और ए नॉट है, तो A1 हो गया एंड देन ए नॉट हो गया। सो दिस इज द ए नॉट। अब सब में देख लीजिएगा, इसको जब हम बना रहे होते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक एंड गेट बना हुआ है, इसको आप बना दीजिए ये एंड गेट, और ये हमारा क्या हो गया, वाई नॉट। फिर आपका एक यहाँ पे एंड गेट बनेगा, जब आप इसको एंड गेट बनाइएगा तो ये हो गया क्या, y1। फिर आप एक एंड गेट बनाइए, यहाँ पे बनाइए ये y2, एंड देन दिस इज अ, ये हमारा क्या हो जाएगा, y3। ये हो गया क्या, y3 हो गया, y0, y1, y2 और y3। ये हमारा लॉजिक डायग्राम बन गया। बहुत ही आसान है। आप अगर सिंपली एक बार लेक्चर देखिएगा भी ठीक से ना, तो आपको याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है ब्लॉक डायग्राम, ये ध्यान रखना है कि डिकोडर में कम इनपुट होगा कि ज़्यादा इनपुट होगा, आउटपुट इनपुट बस यहीं पे है। बाकी तो आप खुद से लिख सकते हो, इसमें मैंने कुछ किया है ना, आसानी से लिख दिया मैंने। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम अगला बात करते हैं 3:8 लाइन रिकॉर्डर। यहाँ से भी आपको मालूम चल रहा होगा
कि 3 इनपुट होगा और 8 लाइन डिकोडर। अब 8 लाइन अगर किसी में मिलता है तो उसमें क्या मिलेगा, उसको हम ऑक्टल कह सकते हैं क्या? तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल लाइन डिकोडर। क्या बोलते हैं? बाइनरी टू ऑक्टल लाइन डिकोडर। ठीक है ना? तो इसका भी लिख लीजिए। द 3 to 8 लाइन डिकोडर इज ऑल्सो नोन एज अ बाइनरी टू ऑक्टल लाइन डिकोडर। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इन ए 3 to 8 लाइन डिकोडर देयर इज अ टोटल ऑफ 8 आउटपुट्स एंड 3 इनपुट्स। 8 आउटपुट होगा और 3 क्या होगा, इनपुट होगा। सर्किट हैज एन इनेबल इनपुट ई व्हेन इनेबल ई इज सेट टू 1। जब आप इनेबल सेट करोगे 1 को तो 1 ऑफ दिस 4 आउटपुट विल बी 1। 4 में से कोई 8 में से आपका यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा। तो ठीक है, जब आपका इनेबल कहते हैं कि सर्किट का इनेबल जब 1 रहेगा, मतलब सेट कर रखे हैं आप उसको हाई, तब उस 8 में से कोई एक आउटपुट आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक ना? ब्लॉक डायग्राम जो है आपका आउटपुट टेबल जो है दिया दिखाया गया है, अगले शॉर्ट में आ जाइए। आपका देखिए ब्लॉक डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, इसका बना लीजिए आप आराम से पहले इसको। देखिए तो ब्लॉक डायग्राम अगर बनाना होगा तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, आप पहले इस चीज को बना लीजिए। ये हमारा हो गया एक ब्लॉक, जिसमें से हमें क्या लिख देना है, 3:8। यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 to 8 लाइन डिकोडर, है ना? अच्छा, 8 आउटपुट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया, 8। इसका नेमिंग भी कर दीजिए, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7 हो गया। ठीक है, अब इनपुट कितना होगा, इनपुट हमारे पास 3 होगा, तो 3 इनपुट भी आप लगा दीजिए। देखिए, एक इनपुट, 2 इनपुट एंड देन 3 इनपुट्स। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक हमारा क्या रहेगा, इनेबल रहेगा। नाम लिख लीजिए, A0, A1, A2। ये हमारा क्या हो गया, इनेबल 3:8 लाइन डिकोडर। यही हमारा हो गया क्या, ब्लॉक डायग्राम। आप देखिए कुछ लगा इसमें, ब्लॉक डायग्राम। आगे देखिए, ये हमारा हो गया टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। अब देखिए इसमें 3 है ना, हाँ। हम अगर इनेबल को आप समझिएगा क्या, हाई। अब हम बोल करके हैं ये 0 0 0 है, 0 0 1 है और 0 1 0 है, 0 3 है ये। ठीक है, 4 5 6 और ये क्या है, 7 है। तो जब हम 0 0 0 लिखे तो क्या होगा, ये हमारा हाई होगा, बाकी सारा टर्म क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो एट ए टाइम हम किसी एक ही आउटपुट को सिलेक्ट कर पाते हैं। ये क्या होगा, देखो 1 है, ये हमारा क्या हो गया 1, बाकी ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ जाइए, 1 में ये हमारा 2 है, मतलब ये 0 0 0 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे डायगोनली होते रहेगा आपका, है ना? सब में आप देखिएगा ना, तो इसी प्रकार से कुछ आपका बन के आएगा। अब ये हमारा 4 है, देखिए 4 में हमारा है तो ये 4 वाला हमारा क्या होगा, हाई हो जाएगा, बाकी सब क्या रहेगा, लो। 5 हो गया, देखिए जब 5 वाला बात करेंगे तो ये हमारा हाई रहेगा, बाकी सब लो रहेगा, है ना? 6 में आ जाइए, ये हमारा बाकी क्या रहेगा, लो रहेगा। बात इसका करिएगा, ये सब आपका क्या रहेगा, ये और ये 1 रहेगा। हो गया ना? हाँ, आप अगर ठीक से देखते हैं तो ये देखिए आपको कुछ ऐसा डायगोनली आपको शो कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब इसी का हम बुलियन एक्सप्रेशन आपको लिखने के लिए बोला, तो नहीं लिख पाइएगा। इतना तो बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग लिख दिए हैं कि अब आपको ऐसे फटाफट आना चाहिए बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए हम बात कर रहे हैं y0 का, तो हम ऐसा कहें A2 A1 A0, इसका क्या होगा, सबका कंप्लीमेंट। y1 का बात करते हैं, ये हमारा है, यहाँ आ जाइए, तो A2 A1 A0 ये दोनों कंप्लीमेंट, y2 ये आ जाइए, क्या हो जाएगा,
A2 का कम्प्लीमेंट A1 और A0 का कम्प्लीमेंट Y3 आ जाइए। जब हम Y3 की बात करेंगे, देखिए ये रहा आपका, ये हमारा हो गया A2 का कम्प्लीमेंट A1 A0 Y4। देखिए ऐसा हम लोग लिखे हैं, डीमक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा। 4 में आते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया A2 A1 A0 का कम्प्लीमेंट Y5 A2 A1 A0 5 में आ जाइए, देख लीजिए ये रहा आपका, 0 बीच में है, कम्प्लीमेंट हो गया। Y6 है ना, Y6 में हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए Y6 A1 1 A2 A1 A0 कम्प्लीमेंट एंड देन Y7 हमारा क्या हुआ A2 A1 और A0 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसी का आपको लॉजिक सर्किट बना देना है। लॉजिक सर्किट तो आप लोग इतना बना दिए हो कि आराम से बना सकते हो, नहीं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लॉजिक सर्किट, ठीक है। अच्छा, लॉजिक सर्किट में आपको क्या करना है, सिंपल आपको 3 लाइन खींच दीजिए, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, गलत ना होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ये आपका हो गया एंड देन दिस वन, ठीक है ना। यहाँ से लेके चलिए, एक नॉट गेट बना दीजिए आप, यहाँ से आ जाइए, एक नॉट गेट यहाँ बना दीजिए, और यहाँ आइए, एक नॉट गेट यहाँ बना दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, A2 A1 A0, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्या था आपका, 0 था ना, है ना, Y0 की बात हम कर रहे हैं, देखिएगा। तो जब हम Y0 की बात कर रहे हैं, तो Y0 में हमारा क्या था, ये तीनों का तीनों कम्प्लीमेंटेड था, ठीक है ना। ये आपको हो गया एंड देन दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आपका एक एंड गेट बना दीजिए, ये हो गया क्या, Y0। अब हम बात करते हैं किसका, Y1 का, ठीक है ना। जब Y1 का बात करते हैं, तो ये भी आपका कम्प्लीमेंटेड था, और ये भी कम्प्लीमेंटेड था, और ये हमारा क्या था, A1 था, ठीक है ना। तो इसको भी आप एक नैंड गेट से बना दीजिए, ये हो गया क्या, Y1। देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए Y1 A2 A1 का कम्प्लीमेंट है और A0 है, ध्यान से देखिए, A0 है आपका, और ये A1 कम्प्लीमेंट A2 कम्प्लीमेंट, ठीक है, A2 कम्प्लीमेंट A1 कम्प्लीमेंट एंड देन A0, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए A2 का कम्प्लीमेंट है और A1 का और है, और A0 का कम्प्लीमेंट आते हैं, यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या हमारा, A2 का कम्प्लीमेंट, क्या हो गया, यहाँ से आइए, A2 का कम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद A1 है, क्या है, A1 है। उसके बाद आपका A0 का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, Y2 हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 3 के लिए, ठीक है। तो 3 में हमारे पास क्या है, देखिए A2 का कम्प्लीमेंट होगा, है ना, A2 का कम्प्लीमेंट। अब उसके बाद ये हमारा क्या होगा, A1 एंड देन A0, ये हो गया। यहाँ पे आप एक नॉट गेट एंड गेट बना दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, Y3। इसको लिखते भी चले जाइएगा, A2 A1 A0 कम्प्लीमेंटेड है, A2 A1 A0 1 है, A2 A1 A0 3 है, ठीक है। 4 की बात करते हैं, A2 A1 A0 4 है। तो इसी प्रकार से आप बनाइएगा, है ना। 5 6 7 मैं 8 वाला एक बना दे रहा हूँ, जो कि आपका क्या है, A2 एंड A1 एंड A0, ठीक। तो यहाँ पे भी आप एक एंड गेट बना दीजिए। देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में मत ये कीजिएगा, एग्जाम में कीजिएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा Y4 का भी, Y5 एंड Y6, ये 3 आप बनाइएगा यहाँ इस बीच में, है ना। और ये Y7 का हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक सर्किट हो गया। आसान नहीं था,
बहुत ही सिंपल है, अगर आप ढंग से इसको समझते हैं तो बहुत है, सिर्फ 0 और 1 का कहानी है। इस चीज़ को अगर आप समझने लगे हैं तो कहाँ पे 0 आएगा, कहाँ पे 1 आएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी बूलियन एक्सप्रेशन तो आप लिखना जानते हैं, और अगर आप एक बार बूलियन एक्सप्रेशन लिख लिए तो आप लॉजिक सर्किट का डिज़ाइन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इनकोडर पढ़ने के लिए। ठीक है।